हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम यूट्यूब चैनल पर। पेपर से पहले पेपर सामान्य हिंदी का फुल पेपर होगा, 50 प्रश्न होंगे, सभी टॉपिक से क्वेश्चन है। आपके कितने सही हो रहे हैं बिल्कुल बताइए, और आप बिल्कुल हूबहू पेपर आपको ऐसे एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, बताइएगा, और पेन पेपर ले लीजिएगा। आपके कितने सही हो रहे हैं आप यहाँ से तैयारी को भी जांच सकते हैं, और पूरा हिंदी आपको यहाँ 50 क्वेश्चन सभी चैप्टर से मिलने वाले हैं। तो पंकज शब्द कैसा है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, या इनमें से कोई नहीं? पंकज शब्द आखिर कैसा शब्द होगा? तो आपका योग रूढ़ शब्द हो जाता है। अगर बात करते हैं सर योग रूढ़ शब्द क्या होता है, जो तीसरा अर्थ देते हैं, जो तीसरा अर्थ देते हैं, अर्थात वह क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। सर तीसरा अर्थ होता है सर पंकधंजा, अर्थात पंक अर्थ कीचड़ हो जाता है, और जा से जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन हो जाता है? सर कमल हो जाता है, अर्थात तीसरा अर्थ दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द हो जाता है। एक प्रश्न यहां से एग्जाम में आपके और पूछा गया कि रचना के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? सर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ होता है, यौगिक होता है, और योग रूढ़ होता है। बिल्कुल क्लियर हुआ? तो पंकज शब्द कैसा शब्द होगा? योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कैसा होगा? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, या इनमें से सभी? बताइएगा कौन सा होगा। अलंकार की बात करते हैं सर, अलंकार के भेद कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कौन हो जाते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब अनुप्रास अलंकार किसका भेद होगा यह आपको बताना है। तो सर अनुप्रास अलंकार किसका हो जाता है? शब्दालंकार का भेद होता है। शब्दालंकार के जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये सब क्या होते हैं? शब्दालंकार के भेद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सिर पर धारण करने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। पगड़ी होगा, शिरस्त्राण होगा, शिरोमणि होगा, या शिरोधारी होगा। सिर पर धारण करने के लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो शिरोधारी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शक्ति का उपासक मुख्य वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? शक्ति के उपासक के लिए शब्द पूछा जा रहा है, एक शब्द आपको बताना है। पुजारी होगा, शाक्त होगा, या वैष्णव होगा, या अघोरी होगा। 4 का उत्तर दीजिएगा, क्या होगा? तो शक्ति के उपासक के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा शाक्त, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अवधि का संबंध है पश्चिमी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, या राजस्थानी हिंदी? अवधि भाषा का संबंध पूछा जा रहा है, तो पूर्वी हिंदी से हो जाता है। पूर्वी हिंदी से आप एक ट्रिक याद कर सकते हो, कौन कौन सी भाषाएं हो जाती हैं? ABC करके याद कर लो, ABC, अर्थात अवधी भाषा, बघेली भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम तब शब्द सर होते कि यहाँ संस्कृत के शब्द होते हैं, और आपको बोलने में थोड़ा कठिन होते हैं। सर कौन सा हो जाएगा इसमें? देखो आसान कौन सा है सर, हम नाच भी बोल लेंगे, कैंची बोल लेंगे। कैंची आपके एग्जाम में पूछा गया है, एक कैंची आपका कैसा शब्द होता है? तो तुर्की शब्द होता है। कैंची कैसा शब्द होता है? तुर्की शब्द होता है। अगर पूछा जाए तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो तत्सम आपका कौन हो जाएगा? धर्म हो जाएगा। अगर धर्म का तद्भव पूछे तो क्या होता है? सर धर्म हो जाता है। धर्म का तद्भव क्या होगा? धर्म हो जाएगा, और जबकि धर्म आपका तत्सम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव आसान होते हैं, हिंदी के शब्द हो जाते हैं। सर कनिष्ठ होगा, उदय होगा, क्षीर होगा, अग्नि होगा। तो अग्नि जो आपका है ये तत्सम शब्द हो जाता है, इसका तद्भव क्या होता है? सर आग होता है। अग्नि का तद्भव क्या होगा? आग होगा। अब यहां से पूछा गया खीर सर क्या है? तो खीर आपका क्या हो जाता है? तद्भव शब्द हो जाता है। अगर खीर का तत्सम पूछ ले तब क्षीर होता है। क्षीर क्या हो जाता है? ये सब तत्सम शब्द सर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा, उच्चारण के स्थान पर ता वर्ग जो है, ये ता वर्ग इसको आप भी कह सकते हैं कि ता वर्ग जो है, ता वर्ग में ता था द धा न आता है। अब ता वर्ग जो है इसका व्यंजन कैसा है? तालव्य व्यंजन है, दंत व्यंजन है, या मूर्धन्य व्यंजन है, या ओष्ठ व्यंजन है? तो ता था द की बात की जा रही, देख लो द से कर याद कर सकते हो, दांत याद कर सकते हो। तो 8वां का सर क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, धोबी का स्त्रीलिंग बताइएगा। उन सभी को शेयर कर दीजिएगा जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हिंदी के पूरे 50 सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए, जैसा कि पेपर में आपको देखने को मिलेंगे सभी। अब धोबी का स्त्रीलिंग कैसा है? धोबाइन होगा, धोबिन होगा, धोबिनी होगा, या धोबियान होगा? 9 का उत्तर दीजिएगा, कौन होगा? तो धोबिन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निरर्थक शब्द का उपसर्ग है। उपसर्ग जो होते हैं, प्रयुक्त उपसर्ग इसमें कौन सा हुआ है? उपसर्ग शब्द के पहले सर लग जाते हैं, तो नि उपसर्ग हुआ, निर होगा, या आपका निरा होगा, या नि होगा। तो देख लो निर उपसर्ग होगा, अर्थक एक शब्द होगा, तब जाके क्या बन जाता है?
तब जाके आपका निरर्थक बनता है। तो कौन सा हो जाएगा, निरुपसर्ग आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यद्यप में संधि है। यद्यप में संधि पूछा जा रहा है, कौन सी होगी बताइएगा, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो देख लो इसमें सर यद्यप में क्या हो जाता है, यद्यप में आपकी यण संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। यण संधि किस संधि का भाग होता है सर, स्वर संधि का भाग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गायक में संधि है। गायक का संधि विच्छेद करना है, विच्छेद मतलब अलग करना है। सर गोधन अक होगा, गाधन अक होगा, गयधन अक होगा या गायधन का होगा। 12 का उत्तर दीजिएगा सर कौन सा हो जाएगा, तो गयधन अक होगा। क्या होगा, गयधन अक हो जाएगा। तो इसका उत्तर गायक तब जाके बन जाता है। और गायक में कौन सी संधि हो जाती है, अयादि संधि हो जाती है। और अयादि संधि की बात करते हैं तो यह स्वर संधि का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है। कारक की संख्या 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी या 8 होगी। तो कारक की संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाक्य को पढ़ते समय अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का, अर्ध विराम का, पूर्ण विराम का। अर्थात आप जब वाक्य पढ़ रहे हो या बोल रहे हो तो थोड़ा रुकते हो तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसके लिए, तो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, 14 का उत्तर दीजिएगा, तो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार बोले तो परिवर्तन, उसे क्या कहते हैं। जो विकार या परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे, समास कहेंगे या आपका शब्द शक्ति कहेंगे, वाक्य कहेंगे, संधि कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार है परिवर्तन होगा वह क्या होगा, संधि होगा। संधि क्या होता है, तो संधि देख लो वर्णों का मेल होता है। संधि बोले तो क्या होता है, वर्णों का मेल होता है। जबकि समास बोले तो समास क्या होता है, शब्दों का मेल होता है। शब्दों का मेल समास, वर्णों का मेल क्या होता है, संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यशोगान शब्द की रचना हुई है स्वर संधि। यशोगान शब्द में कौन सी संधि, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर यशोगान की बात करते हैं तो यह शब्द कैसा था सर, यश था, यश में विसर्ग था, फिर गान था, तब क्या बन गया या जाके तब यशोगान बन गया। सर संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रधान रस क्या है, हास्य रस, रौद्र रस या अद्भुत रस या वीर रस। आदिकाल की बात की जा रही है। अगर पूछा जाए आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था, आदिकाल को अगर पूछे वीरगाथा काल किसने कहा था तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अब यहां से एक प्रश्न पूछा गया, हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रधान रस कौन था, सर प्रधान रस कौन था, वीर रस था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरकारी पत्र की भाषा होनी चाहिए। सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, साहित्यिक, लच्छेदार, औपचारिक या अनौपचारिक। तो सरकारी पत्र की भाषा आप सभी को पता होना चाहिए, औपचारिक भाषा होनी चाहिए अर्थात सरल होनी चाहिए, और मर्यादित भाषा अर्थात औपचारिक भाषा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी पर आधारित महाकाव्य कौन सा होगा। अब महाकाव्य पूछा गया, देखो क्वेश्चन कैसे घुमाया गया। रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी आधारित महाकाव्य कौन है, पद्मावत होगा, चंद्रावन होगा, मृगवती होगा, मधुमालती होगा। 19 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगर 19 की बात करते हैं, यहां से क्या पूछा, पद्मावत आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब यहां से पूछा क्या जाएगा, पद्मावत किसकी रचना हो जाएगी, किसका महाकाव्य हो जाएगा, तो मलिक मोहम्मद जायसी का होता है। किसका होता है, मलिक मोहम्मद जायसी का आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा गोधिल का अर्थ क्या होगा, गायों का निवास स्थान, गोपद, संध्या व रात के बीच का समय, धूल में भरा हुआ। 20 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो संध्या व रात के बीच का समय क्या हो जाता है, गोधिल का अर्थ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगोचर का अर्थ है आगे चलने वाला, जो आंखों से दिखाई न दे, दृष्टिहीन, विचरण न करने वाला। 21 का उत्तर दीजिएगा, तो अगोचर क्या हो जाएगा, जो आंखों से दिखाई न दे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दी गई कहावत का प्रचलित रूप का चयन कीजिए। तो इसमें आपको प्रचलित रूप का चयन करना, जो कहावत आपके चल रही है, जो को आप पढ़ देखे हो, सुने हो, पढ़े हो। अब भजन करते समय कपास काटने लगे, ईश्वर भजन कपास में ले जाना,
आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ईश्वर भजे सुख। आखिर कौन सी कहावत आप सुन रखे हैं, ये हम सबसे पहले बता रहे हैं। तो प्रचलित रूप का चयन करना, तो आपने सुना होगा आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ये आप लोगों ने सुन रखा होगा। अगर इसका अर्थ पूछा जाता है तो जैसे करने गए, कोई मुख्य कार्य दूसरा करने गए थे और किसी दूसरे काम में लग जाना, तो क्या होता है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहावत बताइए जो जिसका प्रचलित रूप हो कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, जहां राजा भोज कहां गंगू तेली, जहां राजा भोज वहां कैसे जाएं गंगू तेली, राजा भोज के सामने क्या बेचूं गंगू तेली। एक कहावत आपको बताना है, प्रचलित रूप जो चल रहा है उसको आपको बताना है, जो सभी लोग आम भाषा में बोल भी देते हैं। तो क्या हो जाएगा, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, अर्थात दो लोगों के बीच बहुत बड़ा अंतर हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उदात्त का विलोम क्या होगा। विलोम पूछा जा रहा है, उल्टा हो जाएगा, कुदात्त होगा, अनुदात्त होगा, प्रतिदात्त होगा या सुदात्त होगा। 24 का उत्तर दीजिएगा। तो उदात्त का विलोम क्या हो जाएगा, अनुदात्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा। उधर ऊर्ध्वमुखी होगा, निर्मुखी होगा, बहिर्मुखी होगा या बहिर्मुखी होगा, बताइएगा। तो अंतर्मुखी का विलोम पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घी के चिराग जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। घी के दियों से उजाला करना, घी से हवन करना, या वातावरण को सुगंधित बनाना, या खुशी मनाना। 26 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा आपका उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करते हैं घी के चिराग जलाना का अर्थ क्या हो जाएगा, खुशी मनाना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 9 2 11 होने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। वृद्धि को प्राप्त होना, भाग जाना, 9 2 जोड़ने पर 11 हो जाता है, किसी काम में ना आना। तो 9 2 11 मुहावरे का अर्थ आखिर क्या हो जाएगा, या तो सभी लोग जान जाएंगे कि भाग जाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी नहीं है, श्रृंगार, पूर्ण या खंडन या मंदिर। तो देखिएगा इसमें कौन सी शुद्ध वर्तनी नहीं है। तो खंडन आपका शुद्ध हो जाता है, मंदिर आपका शुद्ध हो जाता है। अगर पुण्य नहीं होता है, क्या होता है सर, पूर्ण होता है। क्या होता है, पूर्ण होता है। और श्रृंगार भी आपका यह गलत लिखा हुआ है, श्रृंगार आपका ये वाला श्रृंगार हो जाएगा, ये श्रा वाला नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी कौन सी, विदुषी होगा, विदुषी होगा, विदुषी होगा, विदुषी होगा। शुद्ध वर्तनी बताइएगा। इसमें 29 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा आपका हो जाएगा, तो विदुषी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें बा है, ये वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग उत्तर दिए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुरपति का अर्थ क्या है। सुरपति का सुरपई होगा, अरबपति होगा, इंद्र होगा या सूर्य जो है सूर्य होगा। सुरपति का अर्थ बताइएगा, किसका अर्थ हो जाता है। 30 का उत्तर दीजिएगा, तो क्या होगा, इंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुरानन का अर्थ नहीं है। अब चतुरानन का अर्थ नहीं है पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। प्रजापति होगा, इंद्र होगा, विधाता होगा या चालाक होगा, क्या हो जाएगा, तो नहीं होगा सर, चालाक नहीं होगा। बाकी क्या क्या हो जाएगा सर, प्रजापति हो जाता है, इंद्र हो जाता है, विधाता हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यथा स्थान में समास है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। 32 का उत्तर दीजिएगा। तो हमने बता भी रखा है समास, अगर आप हमारी क्लास नहीं देखें आप जा करके देख लीजिएगा। यथा रुचि क्या होता है, यथा रुचि पूछ ले जिसमें यथा उपसर्ग लग जाए, या यथा शक्ति पूछ ले, या यथा स्थान, यथा जिसमें उपसर्ग लग जाए, क्या करना, अव्ययी भाव समास लगा देना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी नहीं है। विदेशी शब्द नहीं है, पुलिस, ऑपरेशन, अभिजात और डॉक्टर। बताइएगा आखिर इसमें कौन सा विदेशी शब्द आपका नहीं होगा। तो विदेशी शब्द आपका जो होगा अभिजात नहीं होता है। अभिजात का अर्थ आखिर क्या हो जाता है, अगर सर विदेशी नहीं होता है तो कुलीन या उच्च वर्ग वाले लोग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रमा व द्विज ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होगा। चंद्रमा और ब्राह्मण के एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, सोम का, द्विज का या वर्ण का या श्रेष्ठ का। बताइएगा तो चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर का पर्यायवाची शब्द क्या है। विहार, इला या आश्रम या गेह। घर का पर्यायवाची पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, गेह हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में
छात्रा, ज्ञास्त्रा कौन से वर्ण हैं? स्वर हैं या स्पर्श व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है? बताइएगा। 36 का उत्तर दीजिएगा। तो यह क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगर अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं सर कौन होते हैं? या होता है, रा होता है, ला होता है और वा होता है। ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जबकि संयुक्त व्यंजन छात्रा, ज्ञास्त्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चरण या पाद किस अनिवार्य संगठक तत्व है? चरण या पाद किसके अनिवार्य हैं तत्व हो जाते हैं? अलंकार के, छंद के या रस के या शब्द शक्ति के? बताइएगा किसके तत्व होंगे? तो चरण या पाद किसके हो जाते हैं? छंद के हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनिवार्य तत्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि गर्भ शून्य शब्द में समास है। गर्भ शून्य शब्द में समास है, काफी अच्छा प्रश्न है। कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष संप्रदान, अब ये तत्पुरुष का ही पार्ट है, तो तत्पुरुष का पार्ट इसमें गर्भ शून्य क्या हो जाएगा? तो गर्भ से शून्य होता है। अगर इसका विग्रह करते हो तो क्या होता है? गर्भ से शून्य होता है। और जब आपका गर्भ से शून्य आपका हो जाता है तो कौन हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सब्ज बाग दिखाने का अर्थ क्या है? प्रभाव स्थापित करना, लालच देकर बहकाना, विवेक खो देना या होश उड़ जाना? 39 का उत्तर दीजिएगा। क्या होगा? तो सब्ज बाग दिखाने का अर्थ क्या हो जाता है? लालच देकर बहकाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय है। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय पूछा जाता है, इस शब्द के बाद लगते हैं प्रत्यय, तो कौन होगा? सर पुस्तक एक शब्द हो जाता है। क्या होता है? पुस्तक एक शब्द होता है जिसमें प्रत्यय कौन सा लग जाता है? ये प्रत्यय लग जाता है। अब ये प्रत्यय किसमें है? सर ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका ये प्रत्यय आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। 3-13 करने का अर्थ क्या होगा? पृथकता से बात करना, जैसे को तैसा, गुस्सा करना, पूरी तरह फट जाना। 40 का उत्तर दीजिएगा कौन सा होगा? तो पृथकता से बात करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, स्वतंत्रता शब्द है कौन सी संज्ञा है? स्वतंत्रता शब्द में बताइएगा, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक या इनमें से कोई नहीं। अगर स्वतंत्रता में संज्ञा पूछी जा रही है तो कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे उत्तम पुरुष होगा, मध्यम पुरुष होगा, अन्य पुरुष होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो बताइएगा, मुझे अगर स्वयं की बात की जा रही तो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभ्यास का विशेषण क्या होगा? विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। अभ्यास का विशेषण क्या होता है? सर अभ्यासी होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई धातुएं क्या कहलाती हैं? जो क्रिया बनाई जाती है मूल अकर्मक धातुओं के साथ जोड़ करके तो क्या कहलाता है? तो जब मूल अकर्मक धातुओं के साथ हम प्रत्यय जोड़ करके कोई क्रिया बनाते हैं तो सकर्मक धातु कहलाती है। तो क्या हो जाएगा? साधित सकर्मक धातु कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ये प्रश्न बन चुके हैं, सभी प्रश्न आपके एग्जाम में भी आ चुके हैं और यहां से बिल्कुल आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रेम वाटिका किसकी काव्यकृत है? तो रसखान की होगी, नरहर दास की होगी, आलम की होगी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की होगी। 46 का उत्तर दीजिएगा। तो प्रेम वाटिका किसकी हो जाती है? रसखान की हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थी नहीं है? सखी, भ्रमर, रूपसी या बिच्छू? तो अली का अर्थ बात करते हैं सर कौन कौन होता है? नहीं है, देखो फिर पूछा गया है तो सखी हो जाता है, भ्रमर हो जाता है, बिच्छू हो जाता है। जबकि आपका क्या नहीं होगा? सर रूपसी नहीं होगा। रूपसी क्या होता है? रूपवती स्त्री हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त नहीं होता? नहीं है, नहीं, ध्यान रखिएगा एग्जाम में नहीं और हाँ में गलती हो सकती है। सर प्रयुक्त पुल्लिंग शब्द में नहीं होता अर्थात पुरुषवाचक नहीं होगा। कौन सा होगा? सर हाथी की बात करते हैं, हाथी बड़ा होता है, बड़ी नहीं होता। दही अच्छा होता है, नदी बह रही है, नदी बह रही है, पानी अच्छा है। तो रही है कौन सा हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो नदी क्या होता है? पुल्लिंग शब्द नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस वाक्य में अपादान कारक है? तो अपादान, राम ने रावण को तीर मारा, मोहन से अब गाया नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। अपादान तत्पुरुष का अपादान कारक क्या होता है? अलग होने का भाव होता है, अर्थात हिमालय से गंगा निकलती, हिमालय से अलग हो रही है, तो अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन होगा। इससे पहले सामान्य ज्ञान के सेशन को कर डालिए, उसको भी करवा रखा है, जिसकी लिंक आपको जिस वीडियो को आप देख रहे हो उसके नीचे मिल जाएगी। और
प्रिपरेशन करने के चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, सभी के पास शेयर कर दीजिए जो लोग एग्जाम में अपेयर होने आए। यहाँ से प्रत्येक टॉपिक से जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सभी टॉपिक से हमने उठाए थे। जितने 50 में आपके सही हुए उसमें से 4-5 या माइनस कर दीजिए या 4-5 प्लस कर लीजिए, इसी के बीच में आपके नंबर आने वाले हैं जितने नंबर आपके इस टेस्ट में सही हुए। अब बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द कौन सा होगा। तो संयोग की बात करते हैं सर, संयोग में कौन सा उपसर्ग होता है, सम उपसर्ग हो जाता है। अगर बात करते हैं सर विदेश की तो बी उपसर्ग हो जाता है। अत्यधिक की बात करते हैं सर, अति उपसर्ग आपका अत्यधिक में हो जाता है। सुरेश में क्या होगा, कोई उपसर्ग आपका नहीं होगा। तो उम्मीद है, आशा है पूरे 50 क्वेश्चन आपने पूरी तरीके से देखे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले और सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी क्लास अगर आपको जो दी जा रही है सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप देख सकते हैं। और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, सभी के पास शेयर कर दो ताकि मोस्ट 50 क्वेश्चन पूरे अटेंड कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।